हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत सारा वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग जो है आप लोगों की पार्टनर के हिडन फीलिंग्स के बारे में। मतलब शायद आप लोगों के पार्टनर्स अभी आपके साथ सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर आपका उनके साथ ब्रेकअप हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई अनबन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोगों ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खुद को रखा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। ये है आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स के बारे में, और ये कार्ड है आप लोगों के लिए मैसेज। तो मैं ये दोनों कार्ड से देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, या फिर आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं जो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर उनकी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ से भी देखूंगी कि आप लोगों के लिए यहाँ से जो मेरे हाथ के बनाए हुए कार्ड है, तो यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है मैं वो भी देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर के हिडन फीलिंग्स के बारे में, कि उनका हिडन फीलिंग्स क्या है, आपको वो क्या बताना चाहते हैं। तो मैं इस कार्ड को साइड में रखती हूँ जो आप लोगों के लिए मैसेजेस है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है, I don't react when people mention you. नेक्स्ट है, I know I messed up everything. It was my fault, but I blamed you. And last card है, I know what I crossed the line with you. तो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि जब भी आपके बारे में कोई बात चलती है, जब भी आपके बारे में कोई बात करता है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, कोई भी फीलिंग्स मुझे शेयर नहीं करते हैं, कोई भी हलचल नहीं करते। मतलब वो जस्ट सुनते रहते हैं आपके बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर उनको कोई सुधारने की कोशिश भी करता है तो भी वो अपना जो भूल है वो सुधारते नहीं है। ठीक है, कि वो हर वक्त आप लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। वो जानते हैं कि उनका ही फॉल्ट है, लेकिन फिर भी वो आपको ब्लेम करते हैं। उनको पता है कि उन्होंने सब कुछ मैसी कर दिया है, उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। आई नो मेस्ड अप एवरीथिंग। वो जानते हैं कि उन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है, लेकिन फिर भी वो आपको ही ब्लेम करते हैं। सभी कारण के लिए, सभी सिचुएशन के लिए आपको ही वो दोष देते हैं। इस वजह से आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप उनको हर वक्त क्लैरिफाई देते भी हो कि क्या है क्या नहीं है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, वो क्या भूल कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं। ये शायद आप क्लैरिफाई भी करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही गलत समझते हैं, आपको ही दोष देते हैं। लेकिन जब उनको ये माइंड में आता है कि हाँ ये गलती उन्होंने की है, ये काम की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, वो जानते हैं कि उनकी उस गलती की वजह से ही आप उनसे रूठे हैं, आप उनसे दूरियां बनाए हैं, या फिर आपके दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ये बात उन्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को मानना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके सामने शायद वो बयान नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। मतलब उनको थोड़ा सा ना वो कह सकते हैं कि माफ़ी मांगने में दिक्कत होती है। शायद वो खुद को आपके सामने झुकाना नहीं चाहते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर में बहुत सारा ईगो इशू हो सकता है। वो उनमें इतना ईगो है कि वो खुद को बोलते हैं ना कि माफ़ी मांगने में भी हिचकिचाते हैं। मतलब मैं जो भी भूल करूँ, जो भी मैंने काम की है खराब हो, जितना जितना हो सके खराब हो, लेकिन उसके दौरान मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा या माफ़ी नहीं मांगूंगी। उससे मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटा हो जाऊंगी। मेरा जो गौरव है, मेरा जो गुरूर है वो टूट जाएगा। तो ये ट्रस्ट इशू, ये जो है ईगो का इशू, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप वही लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है वो आप छोड़ दीजिए किसी दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कार्ड आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स को बता रहा है कि उनको पता है कि उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया है, उन्होंने सब कुछ जो बोलता है ना कि एकदम खिचड़ी बना दिया है। ठीक है, उनको पता है कि जो भी बात हुई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रहा है, जो भी ब्रेकअप आपने उनसे की है या फिर वो उन्होंने आपके साथ की है, तो ये सब कुछ, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इसका पूरा जो कारण ये आपके पार्टनर ही है।
ठीक है, ये उनको पता है, वो जानते भी है, लेकिन वो आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते या फिर वो आपको ये बताना नहीं चाहते, क्योंकि शायद ये अगर आपके साथ उन्होंने शेयर की या फिर आपके सामने जाकर उन्होंने अगर अपने सर झुकाया आपके साथ माफ़ी मांगेंगे, तो उनको ये लगता है कि वो अपने आप को आपके सामने खुद को छोटा कर देंगे या फिर खुद में ईगो का इशू है, इसलिए वो आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते या फिर माफ़ी मांगना चाहते ही नहीं। वो आपसे माफ़ी मांगना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे आकर माफ़ी मांगो, आप उनके साथ रिकन्सिलेशन करो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप खुद को उनके सामने झुकाओ, आप उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाओ, ठीक है। तो ये है आप लोगों के पार्टनर के हीट एंड फीलिंग्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस आया है डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। नेक्स्ट कार्ड है आई विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। नेक्स्ट आप लोगों के लिए आया है कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। नेक्स्ट है समवन एल्स, समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू sabotage this। एंड लास्ट आप लोगों के लिए कार्ड है पेशेंस, दिस जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है या फिर आप लोग ये गाइडेंस भी बोल सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि यहाँ पर जो आया है डाइवोर्स, एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकअप। तो मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है, यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग हो सकता है कि आप लोग ब्रेकअप से गुजरे हुए हो या फिर आपका अभी ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप अभी हो, कोई भी कनेक्शन आप लोगों के बीच में नहीं है आपके पार्टनर के साथ। नेक्स्ट आया है दे विल बी बैक, तो वो आप लोगों के पास आ सकते हैं, वो बैक कर सकते हैं आप लोगों के जीवन में, वो आपको कमिटमेंट देंगे। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, मतलब आपको वो सीरियसली कमिटमेंट देंगे, जिससे आपको शायद ऐसा लगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, आपके पास वो वापस आएंगे, ऐसा ही कमिटमेंट देके, ऐसा स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे, जो आप देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपके पार्टनर जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, या फिर उनका जो फीलिंग्स है आपके बारे में या फिर उनका जो रिग्रेट है, जो भी उन्होंने आपके साथ की है, जो भी काम उन्होंने की है, जो भी ब्लेम आपको उन्होंने दिया है, तो शायद उनके दौरान आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। आपको वो ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे कि जिसके दौरान आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर दिल से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या फिर दिल से आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर लायर का कार्ड है, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो जो भी उन्होंने वो कमिटमेंट देंगे, जो भी आपके लिए वो करेंगे, आपको शायद ऐसा लगे कि वो दिल से कर रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, आप इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी गलतफहमी नहीं होगी, लेकिन वो जो भी करेंगे उसके पीछे उनका कोई इंटेंशन होगा, क्योंकि वो दिल से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लायर का कार्ड है। तो वो जो भी बोलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो सच बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट वो आपसे झूठ ही बोल रहे हैं या फिर झूठ बोलेंगे। शायद आपको तब महसूस नहीं होगा, तब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो भी आपसे कमिटमेंट की थी वो अल्टीमेट झूठ था। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, शायद ये आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है या फिर ये आपके लाइफ में हो सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बोला है कि एक जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप वही लीजिए, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है वो आप छोड़ दीजिए किसी दूसरे के लिए। आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के बीच में कोई एक के जीवन में या फिर आप दोनों के ही जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कार्ड आया है समवन एल्स, समवन इज द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड है पेशेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप वेट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ नया घटने वाला है या फिर आपके जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है।
शायद आपके जो पार्टनर है, जो लायर है, जो आपसे हर वक्त झूठ बोलते हैं, आपको कमिटमेंट तो करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देते हैं, आपके पास वो वापस भी आते हैं ब्रेकअप होने के बाद। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों का कनेक्शन जब ठीक हो जाता है, जब आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर वो आपके साथ वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, वही जो पुराना पैटर्न है वही रिपीट करते रहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जो सिचुएशन में हो वो आपका कार्मिक सिचुएशन है। आपके जो पार्टनर है शायद वो कार्मिक हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस कार्मिक सिचुएशन से या फिर आपके जो कार्मिक पार्टनर है उससे आपको निकलना है, क्योंकि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये आपके बारे में हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपके जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कमिंग टू दोज हु वेट। जो भी वेट करना चाहते हैं या फिर जो भी वेट कर सकते हैं, आपके जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आएगा, या फिर ये कोई आपके जॉब के बारे में भी हो सकता है कि आपको नया जॉब लगने वाला है, या फिर आपने कुछ जॉब के लिए कोई जॉब के लिए अगर शायद आप अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्लाई कर चुके हो, तो आपको वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। ये कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। कुछ मंथ्स में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ एक्साइटमेंट आने वाला है। तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना है, खुद को तैयार करना है। अब ये आपके हाथ में है कि आप ये जो पर्सन है, जो लायर है, जो आपके लिए लॉयल नहीं है, जो आपसे कमिटमेंट तो करता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देता भी है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपसे फिर से कुछ ऐसा तैसा करके वो आपसे कुछ भी ऐसा तैसा करके वो आपसे फिर से ब्रेकअप करता है, आपको ब्लेम करके चला जाता है, और आप उसकी वजह से खुद को ब्लेम करते हो। आपको पता है कि आपका कोई भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद को ब्लेम करते हो। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या इसी अनलॉयल पार्टनर के साथ रहना है जो आपके लिए लॉयल नहीं है, या फिर आप अपने जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बनाओगे, कोई नया पार्टनर जो आपको समझे, जो आपको खुश रखे, जो आपका सोलमेट है। क्या आपको वो चाहिए या फिर आपको ये अनलॉयल पार्टनर चाहिए? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा चुनना है, लॉयल या फिर अनलॉयल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। तो चलिए शफल करते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं ओ पी जे ई डब्ल्यू एम आर एफ वाई ए जी। एंड आप लोगों के लिए जो नंबर्स आए हैं वो है 9, 4, 7, 8 एंड 0। तो यहाँ पर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद उनके या फिर उनके पार्टनर के नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है ओ पी जे ई डब्ल्यू एम आर एफ वाई ए और जी। और यहाँ पर शायद आप या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, या फिर आप लोगों के या फिर आपके पार्टनर के जन्म साल, मतलब डेट ऑफ जो ईयर होता है, शायद आप लोगों के ईयर हो सकता है 80, 90, 98, 89, 84, 87, 97, 89।
ठीक है। और आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज है, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो मैंने पहले भी यहाँ पर बोला था कि आपके जीवन में कोई नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से हो, आपके करियर से जुड़ा हुआ हो या कुछ भी। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में नया लव, आपका नया पार्टनर आने वाला है। लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो जो भी यहाँ पर पेशेंस रखेंगे, जो भी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, मुझे लॉयल पार्टनर की ज़रूरत है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आपको इस अनलॉयल पार्टनर से निकलना होगा, जो आपको बार बार कमिटमेंट देते हैं, आपसे मीठी थोड़ा सा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपको कुछ ना कुछ ब्लेम देकर वो आपके लाइफ से निकल जाता है। तो वहाँ से आपको निकलना होगा, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो मैसेज है वो है टैरो रीडर। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो टैरो रीडर है, जो ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हैं, जिनका कोई अपना चैनल है यूट्यूब में टैरो रीडिंग का, या फिर वो कुछ लोग हो सकते हैं कि टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू मेरे चैनल पर आकर मेरी रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय।